और प्यार हो गया। अरे अवनी, बड़ी जल्दी आ गई। तो आप क्या चाहते कि मैं थोड़ी देर और रुक जाती राज के पास? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत अच्छा किया, जल्दी आ गई। तूने सुना दी ना उसको अच्छे से? नहीं भाई, मैंने उससे बात की, बहुत बात की, लेकिन वो नहीं जो आप चाहते थे। मतलब? तो क्या बात की तुमने? वही जो मुझे महसूस हुआ कि मुझे उस पर पूरा भरोसा, और मैं जानती हूँ कि वो ऐसी कोई हरकत करने की सोच भी नहीं सकता, तो करना तो दूर की बात है। अवनी, हो क्या तुझे? उस लड़के ने अपनी नकली पैर की पट्टी बांधी तेरी आंखों पे। साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, तब भी तू देख नहीं पा रही है। जादू कर दिया उसने तेरे ऊपर। भाई, उल्टा प्यार ने मेरी आंखें खोल दी है और अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो जो लड़की थी ना, वो कोई रास्ते चलते बेचारी नहीं थी, वो आपकी दोस्त है ना। ये देखिए, मैंने आपकी और उसकी फोटो देखी सोशल नेटवर्किंग साइट पर। अपनी मैं तो बस। मैं जानती हूँ भाई कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपका हक बनता है। आप मेरे भाई, आप तो बस राज का कैरेक्टर टेस्ट कर रहे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरी इतनी केयर करते हैं, और उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि राज इस टेस्ट में पास हो गया। हाँ, लेकिन मैं इस बात सबसे जरूर हूँ कि आप सच्चाई झुठला रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। आपने राज के लिए बहुत गलत तरीका अपनाया। एक चीज आपने अपनी तरीके से की, अब एक चीज आप मेरी तरीके से करेंगे। कम ऑन भाई, दिस इज फेयर। कल संडे, कल राज का ऑफिस नहीं है, इसलिए कल आप राज के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। नहीं अवनी, कल बहुत काम है मुझे। मेरे प्रोफेसर मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल का पूरा दिन अब राज के साथ रहने वाले। हो सकता है कि वो आपकी कोई मदद कर दे। बी फेयर। चलो, एक काम तो सही होने जा रहा है। अब जरा सावरी बुआ से भी बात कर लो। अब तक तो ऑर्फनेज वाले माधुरी जशन की क्लास ले चुके होंगे। जरा पता तो करूं उन्हें क्या सजा मिली। हेलो। हाँ हेलो। अब वो जो आपने बच्ची गोद दी है ना अरोरा फैमिली में, वो बच्ची ठीक तो है ना? मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो छोटी सी बच्ची घर के काम कर रही है। देखकर शौक लगा मुझे। तो आप कमेटी से इस बात की शिकायत करेंगी ना? हाँ, सोचा तो था मैंने, लेकिन क्या? लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ की नकल कर रही थी। मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो छोटी सी बच्ची माधुरी जैसा बनना चाहती है। मैं तो ये देखकर हैरान हो गया कि बच्ची को माँ से इतनी जल्दी लगाव कैसे हो गया। वैसे आप कौन हैं जो इतने सारे सवाल पूछ रही हैं? मेरी ये चाल तो बेकार गई, पर मेरा नाम भी सावरी है। कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी। क्या करेंगी बुआ साहब? आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ करना चाहते हो? हाँ, वो देखना मेरा वेट कितना बढ़ गया है। डाइट वाइट करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात? हाँ तो और क्या हो सकता है? मैं महाराज से जाके कहती हूँ कि मेरे लिए पूरियां नहीं फुलके बनाए। मेरा सीधे बुआ साहब से पूछना ठीक नहीं होगा। मुझे इसके बारे में माँ और पापा से बात करनी चाहिए। किस इन्वेस्टर ने कितने कितने पैसे दिए, उनके एग्रीमेंट की क्या क्या शर्तें हैं, और हर ट्रांजैक्शन की रिसीट, सब कुछ मुझे एक साथ देखनी। समझा? कौन सी जोधपुर वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? कौन सी फाइल? कहाँ है वो? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, मिल गए, बोलो। हाँ ठीक है। क्या हुआ आपने? कोई जरूरी बात करनी थी? नहीं माँ, कोई बात नहीं, अर्जेंट नहीं है। तो देख रही है ना तेरे पापा कितनी टेंशन में। बाद में बात हो सकती है। हाँ, मैं बाद में आती हूँ।
माँ और पापा से मैं बाद में बात करूंगी। आई जस्ट होप कि माधुरी जीजी और जशन जीजू ठीक हो। न जाने कैसे कैसे लोग दुनिया में होते हैं। अरे इतनी मिन्नतों के बाद पूजा हमें मिली और उनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। गुरुजी, आप प्लीज नाराज मत होइए। ये दो औरतों के बीच का मामला है और मैं जानती हूँ कि मुझे सावरी जी को कैसे हैंडल करना है। नहीं शेरू जी, आपने तो आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, तो फिर आज छोड़िए इसको। अरे ये किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। आप चलिए, आप चलकर अपने कमरे में आराम कीजिए। आइए। शराब? इस घर के लोग शराब भी पीते हैं। जी सर, अगर आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है सर, ऑलराइट। सॉरी। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग साले साहब। तो इतनी सुबह सुबह यहाँ पे? अरे मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने ने मुझे कहा है। अरे यार, कहाँ फंसा दिया आपने ने? अब अगर तुम चीटिंग नहीं करते तो ये सब नहीं होता। अरे मेरे दो फेवरेट बॉयज एक साथ, चलो नाश्ता करो। ये क्या ब्रेकफास्ट है? भुजिया सैंडविच? ये ब्रेकफास्ट होता है? ये राज का फेवरेट नाश्ता है और राज हमारा मेहमान है, इसलिए हमें उसकी विशेस का ख्याल रखना चाहिए। अपनी बात राज और मेरे बीच में टाइम स्पेंड करने की हुई थी, इसकी फेवरेट चीज खाने की नहीं हुई थी। लेकिन भाई। अपनी तू जा यहाँ से, ये हमारे बीच की बात है, हम सॉल्व कर लेंगे। ओके। वाह, फूड टेस्टी। खाओ ना बस। नहीं तुम खाओ। तो बताओ आज का प्लान क्या है? अरे हाँ, आज तुम्हारे प्रोफेसर आने वाले हैं ना। स्टूडेंट लीडर हो तुम आभास। यार बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। लिसन, मैं तुम्हारा कोई यार दोस्त नहीं हूँ जिस तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। और अपना मुंह बंद रखोगे ना तो मैं काम कर पाऊंगा अपना। अरे तो मिलकर करते हैं ना। बताओ ना, पार्टी की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है या फिर किसी को मेमोरेंडम भेजना है, मैं कर सकता हूँ सब कुछ। वाह, तो ये भारी भारी लफ्ज बोलने भी आते हैं तुम्हें। यस, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास और वो तुम कर भी पाओगे। तुम्हारे लायक करोगे ना? अरे ऑफ कोर्स करूंगा। तुम बोलो ना क्या करना है, आई विल डू इट। एक कैबिनेट बनवानी थी मुझे। कारपेंटर को फोन किया तो उसने इतने से काम के लिए आने से मना कर दिया। क्या करें, लोगों के दिमाग ही इतने चढ़ गए हैं ना। कारपेंटर ने भी इतने टुच्चे से काम के लिए खाने के लिए मना कर दिया। अब कौन करेगा ये छोटा सा काम? तू तो कर सकता ना, पर तू बना दे कैबिनेट। हाँ करूंगा ना मैं, और हैप्पीली करूंगा, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बस। ठीक है, भाषण देने की जरूरत नहीं मुझे। बहुत सुनता हूँ कॉलेज में मैं। काम ठीक से करो और वही देखना चाहता हूँ मैं। गेट टू द वर्क। अपनी का दिल जीतने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़े ना, उससे कहीं ज्यादा उसका भाई का दिल जीतने के लिए बेलने पड़ेंगे। अगर अपनी का हर फैमिली मेंबर मेरे सामने ऐसा ही टेस्ट रख दे तो फिर क्या होगा? बाबूजी, भावना आंटी, सुकेत सर, सावरी बुआ, गॉड। अच्छा इतनी शैतानी करेगी? हाँ पूजा, हाय पूजा, कैसी हो? देखो सावरी आंटी आपके लिए क्या लेकर आई है। पूजा बेटा, आंटी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम बच्चे। पता है माधुरी, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना तो मैंने सोचा क्यों ना पूजा के लिए कुछ लेकर आऊं, इसलिए ले आई। पूजा बेटा,
आप अपने कमरे में जाकर खेलिए। रुको रुको, इसे यही रहने दो ना मेरे पास। पूजा बेटा, बाय आंटी। क्या जरूरत थी उसे भेजने की, यही खेल लेती वो। आप बैठिए ना। सांवरी जी, दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आज आप पूजा से आखिरी बार मिल रहे हैं। सिर्फ इंसानियत के चलते आज मैंने आपको पूजा से मिलने का एक आखिरी मौका दिया है। आखिरी मौका? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने हमारे साथ कितना बुरा किया। अरे, इसे कैसे पता चला? तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ सांवरी जी कि आप ही ने पूजा से फोन पर बात की और उसे क्या पट्टी पढ़ाई। आपका पूजा से लगाव एक अलग बात है, लेकिन उसे हमसे दूर करने की कोशिश, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो हम दोनों परिवारों में इतना मेलजोल है कि मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ कि आज आप ये पूजा से आखिरी बार मिल रही हैं। और दोबारा आप उससे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना क्या कर लोगी तुम? और ये क्या मेरी बेटी लगा रखा है? तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है वो। तुमने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया उसे, गोद लिया है, गोद। उसके बाद इतना घमंड है तुम में? पता नहीं कौन सी चाल चली तुम लोगों ने, पूजा तुम लोगों को मिल गई। वरना जक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। तुम दोनों ना माँ बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। मैं हूँ इस लायक, मैं। समझी तुम? जितना प्यार मैं पूजा को दे सकती हूँ, जितना अच्छे से ख्याल मैं उसका रख सकती हूँ, तुम लोग तो सपने में भी नहीं सोच सकते। आई बात समझ में? ये तो सिर्फ आपका मानना है ना सांवरी जी। ये जो आपने अपने बारे में एक ऊंची राय बनाई है ना, ये ऑर्फनेज वालों को तो समझ में नहीं आई थी, और इसी के चलते आपकी अर्जी ठुकरा दी गई थी। इंटरव्यू में फेल हो गई थी आप। और ये जो आपको अपने ऊपर इतना घमंड है ना, इसी घमंड के चलते आपको ऑर्फनेज से बच्ची नहीं मिली। मेरी राय मानिए तो आप अपनी ये सोच बदल दीजिए। बस अब समझ में आया। इसलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था? हाँ, मेरी इंसल्ट करने के लिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया माधुरी, अच्छा नहीं किया। माफ कीजिएगा सांवरी जी, मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करूं भी तो क्या? मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। आबास कहाँ पे है? जी वो घर में ही है। आइए सर, मैंने देखा आप आ गए हैं तो मैंने कहा मैं लेने आ जाता हूँ। आइए प्लीज। और बाय द वे राज, तुम्हें तो पता ही है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर जो तुम ये कर रहे हो ना, इसे काम नहीं नाकामी कहते हैं। हॉरिबल लूजर। सच में बहुत बुरा दिख रहा है। आवाज का बच्चा ताने मार रहा है। अगर अपनी का भाई नहीं होता ना तो मैं तो क्या? तो कुछ नहीं। राज, मैं जानती हूँ कि आपस में ये सब जानबूझ के कर तुम्हें हराने के, लेकिन हम इतनी जल्दी हिम्मत तो नहीं हार सकते ना। ऑफ कोर्स आप नहीं। मैं कारपेंटरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी ये सब ट्राई कर रहा हूँ। चीयर अप राज। मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम कारपेंटरी भी जानती हो? अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में, मैंने क्लासेस में सीखा था। अच्छा, लो। कि
यही डूबे दिल मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। राज, राज, राज क्या हुआ? राज हाथ दिखा मुझे। I'm so sorry राज, गलती से हो गया, प्लीज I'm so sorry, sorry राज, दिखाओ मुझे राज, प्लीज राज, राज दिखाओ। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, अरे सॉरी अरे तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां। नीचे बैठ के सॉरी बोलो। हाँ नीचे बैठो। कान पकड़ दो मेरी माँ, सॉरी। इट्स ओके। काम कर। बस अब ये हो गया, अब मैं इसे पॉलिश कर देती हूँ। ग्रेट, तुम वो करो जो तुम अच्छे से जानती हो, और मैं हम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं आब्बास और प्रोफेसर के लिए भी चाय बना देता हूँ। क्या पता प्रोफेसर साहब की सिफारिश से मेरे खड़ूस साले साहब मुझे ग्रेस मार्क्स देके पास कर दें। राज! सॉरी यार, मजाक कर रहा था। सर ये क्या, आपकी हालत कैसे? कुछ मत पूछो, पता नहीं क्या हुआ है, लगता जैसे इनके साथ मारपीट हुई है। आवाज, ये सर के साथ क्या हुआ? प्रोफेसर को छोड़, तू अपने काम से काम रख, समझा ना? और वो काम दिया था उसका क्या हुआ? वो हाँ हो गया, दिखा मुझे। चल। अच्छा है ना आवाज, जैसा कि तुम चाहते थे? हाँ कैबिनेट तो अच्छा है। कॉलेज की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ तो फायदा होगा ना। इसे अपना लीडर बनाया है, इसे जानते हो ये कैसा आदमी है? एक नंबर का बदमाश और शरारती लड़का ये, मुझे घूस दे रहा था, ये पेपर्स लीक करवाना चाहता था। जब मैंने मना कर दिया तो मेरी ये हालत बनाई, अपने प्रोफेसर पे हाथ उठाता है, अपने प्रोफेसर पे। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ये सब कुछ किया है मेरे पास गवाह है, सबूत है। ये जानता है कि तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है, इसने मुझे देखा है घर से बाहर जाते हो इस हालत में। मैं तुम्हें ट्रायल में बुलाऊंगा, बिना झिझक तुम्हें सबको बताना है कि इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है। इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। अपने प्रोफेसर पे हाथ उठाता है। चलो लेट्स गो। कहते ना प्रोफेसर झूठ बोल रहे थे। लेकिन ये सच कह रहे हैं, मैंने उनको बुरी हालत में घर से निकलते हुए देखा है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ये घटिया गिरी हुई हरकत मैंने की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने ऐसा किया, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुमने ऐसा नहीं किया। राज, इसका मतलब है कि तुम आबास भाई के खिलाफ गवाही दोगे? अम्मी ये मेरे कैरेक्टर की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूं, और झूठ बोलकर मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। और इतना तो तुम जानती हो अफ्री। देखा किस टाइप का लड़का ही है, देखा? तो अब तू गेम खेलना चाहता है मेरे साथ, अच्छे से खेल, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझा तू? राज, तुम्हें हो क्या गया? आबास भाई की कोई गलती नहीं है, जब वो कह रही कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी मैं जो कह रहा हूं, मैं भी कुछ देखकर ही कह रहा हूं ना। तुम्हें आवाज की बात पर विश्वास है और मेरी बात पर?
अवनी तुम जानती हो कि ऐसे सीरियस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर वो बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि इसका अंजाम क्या हो सकता है राज। आबास भाई स्टूडेंट लीडर नहीं रहेंगे, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो अवनी आबास खुद सच क्यों नहीं बोल देता? हाँ, वो भी तो वही था, उसे प्रोफेसर को देखा था। मैंने उससे पूछा भी अवनी कि ये सब कैसे हुआ, शट बोल के मैं चुप करा दिया। वैसे भी कभी सीधे मुंह से बात नहीं करता। अगर हर बात में उसे अड़ियल बनना है तो मैं क्या करूँ? ओह, तो इतने दिनों से आबास भाई तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो ना? रिवेंज लेना चाहते हो राज? बस अवनी, तुम इस तरह का गलत इल्जाम मुझ पे लगा नहीं सकती। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया। आबास के साथ बेटर रिलेशन बनाने के लिए उसकी इंसल्ट सही, उसकी मार खाई, इसे जो काम दिया मैंने किया, चाहे वो काम कितना भी अजीब हो, लेकिन मैंने खुशी खुशी किया। और उसके बाद मुझे ये सब सुनने को मिलता है, वो भी तुमसे। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तुम भाई के खिलाफ जाओगे, उनके खिलाफ गवाही दोगे। ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो। ऑफ कोर्स अवनी, मैं वही करूंगा जो सही है, और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राज ऐसा बिहेव करेगा।